जो बच्चा पढ़ता है वो ये नहीं कहता कि हम पास हो जाएंगे। ध्यान देना, शब्दों पर ध्यान देना। जो बच्चा पढ़ता है वो ये नहीं कहता कि हम पास हो जाएंगे, वो कहता है हम टॉप कर जाएंगे। जो गधा नहीं पढ़ता है वो कहता है कि हो सकता है पास हो जाएंगे। जो नहीं पढ़ता है वो पास होने की कामना रखता है, लेकिन जो पढ़ता है वो पास होने की बात करता ही नहीं। पास होने की बात नहीं करता, वो टॉप करने की बात करता है। इसलिए जानना कि जो करता है वो बोलता नहीं है, करने वाला बोलता नहीं है। जो वास्तव में भगवान से प्रेम करने वाला है वो भगवान से मांगता नहीं है। वो तो जानता है कि हमें भक्तों की श्रेणी में टॉप रहना है, हमें मांगना नहीं है। मांग करके भिखारी थोड़ी बनना है। हमको तो ये कहना प्रभु कुछ नहीं चाहिए। और जानना, आपका वास्तव में मित्र, आपका वास्तव में हितैषी, आपका वास्तव में सखा वही है जो आपसे कुछ चाहता नहीं है। आपका मित्र, आपका स्वजन, आपका अपना वही है जो आपसे कुछ चाहता नहीं है। देख लो आपके आसपास में सब लोग तुमसे चाहते हैं। वो चाहे तुम्हारा मित्र हो, यार हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बंधु हो, सब तुमसे कुछ न कुछ चाह रहे हैं। कैसे तुम्हारे होंगे बताओ? इसीलिए इस संसार में कोई तुम्हारा है ही नहीं है, कोई नहीं है। इस नाटक से बचो। इसलिए जो आपका है वो आपसे कुछ चाहिए नहीं। इसलिए अगर आप वास्तव में भगवान के होना चाहते हो, वास्तव में अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहते हो, तो आज से मान लो हमको कुछ नहीं चाहिए भगवान से। ये आपको गांठ बांध लेना चाहिए कि हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरा ठाकुर भी ऐसा है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। उसके दरबार में जो चला जाता है वो मालो माल हो जाता है। कहने की जरूरत ही नहीं है, उसके हो करके देखो। मांगना तो छोड़ दो, तुम्हारी औकात मांगने की भी नहीं होगी। मांगने की भी उतनी सामर्थ्य नहीं होगी जितना वो तुमको दे देगा। मांगने की भी सामर्थ्य नहीं। इसलिए ध्यान देना, जीवन में आपका वही है जो आपसे कुछ चाहता नहीं है। इसलिए आप भगवान के अगर होना चाहते हो तो बंद कर दो उसके सामने रोना गाना, उससे मांगना। कह दो सीना ठोक करके, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपने चरणों में मुझे रखो, बस मैं और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हारा चरण हमारे हृदय कमल में सदैव सुरक्षित रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा नाम हमारे जिह्वा पे सदैव नाचता रहे और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारी आंखों में सदैव जब खोलूं तब भी तुम्हारा दर्शन हो, जब मैं बंद करूं तब भी तुम्हारा दर्शन हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या मांगना उससे जो ऑलरेडी तुमको सब कुछ दे चुका है? उससे क्या मांगना? चबाए हुए को क्या चबाना? चबाए हुए को क्या चबाना? जिसको तुम जीवन कई जन्मों से चबाते आ रहे हो, उसी को फिर चबाने की बात कर रहे हो? जो कई जन्मों से चबाते आ रहे हो, यही गाड़ी, बंगला, बीबी, बच्चा कई जन्मों से तुम मांगते आ रहे हो, और वही चीज फिर इस जन्म में मांग रहे हो। चबाए हुए को चबाने से रस नहीं मिलेगा, ध्यान देना। रेगिस्तान में ऊंट, वहां पेड़ नहीं पाए जाते, वहां बबूल के कांटे होते हैं, और वो ऊंट उन बबूल के कांटों को चबाता है, और वो बबूल के कांटे उसके जाकर के गाल में, जीभ में घाव कर देते हैं। जीभ में कांटे चुभते हैं, उसके गलफड़ों से खून निकलता है, तो उसी खून को चूस करके ही वो ऊंट कहता, कत्तो भालो लागछे, कत्तो मिष्टी। वो जाने ना कि एक काटार भीतर थे के मिष्टी आसछे ना, तुम्हार निजेर खून मिष्टी लागछे तुम्हार। वो जाने। एक कुत्ता हड्डी को ले जा करके
एक कोने बैठ करके उसको चबाता है हड्डी को, और चबाते 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 एकदम हड्डी सूखा कर देता है, फिर भी उसको छोड़ता नहीं। उसके गलफरों में घाव हो जाता है, उससे खून निकलता है, तो कुत्ता सोचता है किसी हड्डी से ही खून निकल रहा है, इस हड्डी से ही रस निकल रहा है। मत चबाओ, चबाई हुई चीजों को बार बार चबाने से रस नहीं मिलेगा। कई जन्मों से चबाते आ रहे हो, कई जन्मों से चबाते आ रहे हो, मत चबाओ। एक जन्म छोड़ करके देखो, छोड़ करके देखो ना क्या होता है। एक जन्म कुछ नया चबाओ, एक जन्म भगवान के नाम को चबा करके देखो। कई जन्मों से इस संसार को चबा रहे हो, एक बार भगवान के नाम को चबा करके देखो, सुख मिलता है कि मिलता नहीं। एक जन्म अगर भगवान के नाम को चबा लो तो इस संसार का सबसे बड़ा दुख, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरे जननी जठरे शयनम, बार बार मां के गर्भ में आना और आके जन्म लेना, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। बार बार संसार को चबा रहे हो, इसलिए बार बार तुम संसार को ही पा रहे हो। मत करो कामना, मत मांगो भगवान से चबाई हुई वस्तुओं को, इसलिए मांगना ही भगवान से तो बस एक चीज मांगो, हमारे जीवा पे सदैव तुम्हारा नाम रहे, हमारे हृदय में तुम्हारे चरण कमल रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो धन दौलत बीबी बच्चा प्रॉपर्टी संपत्ति भगवान ने दे ही रखा है काम भर के लिए। काम तो जीवन तो व्यतीत हो जाएगा उतने में, और भगवान देता ही रहेगा। भगवान गीता में पहले ही संकल्प ले चुके हैं, तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हमारे भक्त के पास जो है उसकी मैं सुरक्षा करता हूं, जो नहीं है उसको देता हूं। भगवान अपने भक्तों को देते रहते हैं। अब हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग कोई नौकरी करते हैं? नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन आलू का दाम हमको नहीं पता है, हमको तेल का दाम नहीं पता है, आटे का दाम नहीं पता है, हमको चावल का दाम नहीं पता हमको, और खाते रोज हैं, भूखे नहीं रहते, लेकिन आलू का दाम नहीं पता है। सोचो क्या करते हैं? कोई नौकरी करते हैं, कहीं काम करने जाते हैं? कुछ नहीं, दिन भर सोए रहते हैं, बढ़िया बढ़िया खाते हैं, और आकर के 2 घंटा भगवान का गुणगान गाते हैं। बस जो आता है वो कुछ न कुछ फल फूल लेकर के आता है, और जाने लगेगा कुछ दक्षिणा भी देकर के जाएगा। क्या है ये? क्या है बता? ये कमाई हुई संपत्ति है जिसका उपभोग मैं कर रहा हूं। इसलिए संसार को बार बार मत मांगो, भगवान देता ही रहेगा तुमको। भगवान के मार्ग पर जा करके देखो, तुमको किसी चीज की कमी नहीं रहेगा। जो भी देगा ना बड़े सम्मान से देगा, आनंद से देगा। इसलिए पाने की तो चिंता ही मत करो, उसके आश्रय में पाने की चिंता मत करो, बस उसका हो जाने की चिंता करो कि हम कैसे उसका हो जाए।